हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अणुसंक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि अणुसंक गुणधर्म क्या होता है। इसे पढ़ने से पहले ये टॉपिक की कभी भी बात आए या कभी भी आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको माइंड में एक शब्द फिक्स रखना है। वो क्या है, देखें, ये जो टॉपिक है वो ठोस और द्रव विलयन के लिए है। द्रव विलयन के लिए है। यहाँ पे ठोस विलय होगा और द्रव विलायक होगा। तो इस टॉपिक की कभी भी बात आए तो ये टॉपिक जो डिपेंड करता है वो ठोस और द्रव विलयन पर डिपेंड करता है, या ठोस या द्रव विलयन के लिए अणुसंक गुणधर्म के हम बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सॉलिड होगा वो विलय के रूप में होगा, जो द्रव होगा वो विलायक के रूप में होगा। इसी पे पूरे हम टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आपसे बात करते हैं कि अणुसंक गुणधर्म क्या होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताएं उदाहरण के तौर पे, जैसे जल में जब हम नमक को डाल देंगे तो नमक क्या है, ठोस होगा, और जल क्या होगा, द्रव होगा। तो द्रव क्या होगा, विलायक होगा। जो हम नमक लेंगे वो क्या होगा, विलय होगा, यानी कि ठोस पदार्थ होगा। तो आपको इतना याद रखना है, यानी इस टॉपिक की कभी भी बात आए तो आपको याद रखना है ये टॉपिक किस पर डिपेंड करता है, तो ठोस और द्रव विलयन पर डिपेंड करता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि अणुसंक गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो शब्द में ही दिख रहा है कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या मैंने बताया आपको, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कितना विलय लिया है, किसी द्रव में कितना विलय लिया है, उसके अणुओं या कणों की संख्या क्या कहलाता है, अणुसंक गुणधर्म कहलाता है। हम आपको एक चित्र बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र में क्या किया, द्रव भर लिया। द्रव इसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। इस विलायक में क्या किया, NaCl डाल दिया, और एक तरफ से AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। क्या करेंगे, कोई ठोस पदार्थ को डालेंगे, कोई सॉलिड पदार्थ को डालेंगे। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा पदार्थ है, मतलब इससे कितना विलय लिया है विलायक में, उसके अणुओं या कणों की संख्या क्या कहलाती है, अणुसंक गुणधर्म कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात करेंगे, देखते हैं हम परिभाषा लिख रहे हैं। देखें, विलयन के हुए भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण जो उसके जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में, जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं।
कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या मैंने बताया आपको कि विलयन के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंक विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकृति का मतलब है कौन सा हमने ठोस पदार्थ लिया है, उससे कुछ भी नहीं, मतलब कितना लिया है। किसी द्रव में विलायक के कितने अणु हैं, कितने कण हैं, वो कहलाएगा अणुसंक गुणधर्म। तो सीधी सी परिभाषा आप याद रखें, किसी विलयन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणुसंक गुणधर्म कहते हैं। मैंने परिभाषा को लिख रखा है, देख लें क्या लिखी है। विलयन के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। तो आपको सीधे से याद रखना है कि हमने विलय कौन सा लिया है उससे कोई मतलब नहीं, कितना लिया है किसी द्रव में, यानी ठोस को कितना लिया है किसी द्रव में, उसके जो कणों जो अणुओं की संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? अणुसंक गुणधर्म कहते हैं। जैसे कोई पात्र है, उस पात्र में क्या द्रव भर लिया, विलायक भर लिया, उसमें NaCl या AgCl डाल दिया, उससे कुछ भी नहीं मतलब, लेकिन NaCl कितना है, AgCl कितना है, उसके कणों या अणुओं की संख्या जो होगी उसे क्या कहते हैं? अणुसंक गुणधर्म कहते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि अणुसंक गुणधर्म कितने होते हैं। तो अणुसंक जो गुणधर्म हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो अणुसंक गुणधर्म, अणुसंक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गुणधर्म 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। नंबर 4, परासरण दाब, परासरण दाब। तो अणुसंक गुणधर्म के बारे में हमने आपको बताया कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या कहलाते हैं? अणुसंक गुणधर्म कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 है क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 3 है हिमांक का अवनमन और नंबर 4 है परासरण दाब। हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। तो हम आपसे अब पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात हम आपको बताते हैं जो आपको याद है, अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब ये है कि विलायक के वाष्प दाब में कमी आएगी या विलयन के वाष्प दाब में कमी आएगी, वो हम आपको अभी बताएंगे। अब हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है हम आपको चित्र सहित अच्छे से समझाएंगे। एक एक शब्द को अच्छे सुने, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, एक पात्र लेंगे, एक ये पात्र है। इस पात्र में क्या करेंगे, शुद्ध विलायक भर लेंगे, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध
विलायक। पानी क्या होगा? वाष्पित होगा और क्या होगा? वाष्पीकृत होगा और पूरे पात्र को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, पूरे पात्र में फैल जाएगा। अब हम इसी शुद्ध विलायक में क्या करेंगे? कोई ठोस विलेय पदार्थ मिला लेंगे, माना जैसे NaCl। तो यहाँ पे NaCl किसके रूप में है? विलेय के रूप में है। कैसा होगा? ठोस होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? दूसरा पात्र लेंगे एक। देखिए दूसरे पात्र में, क्योंकि पहले पात्र में क्या किया? शुद्ध सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट भर लिया। वाटर क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, पूरे पात्र में फैल जाएगा। जब फैलेगा तो साम्यावस्था पे क्या लगेगा? वाष्प दाब लगेगा। वो किसका वाष्प दाब होगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। अब इसी विलायक में क्या किया है? NaCl को ठोस के रूप में क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसमें क्या किया? NaCl के साथ NaCl किसमें? विलायक में मिला दिया। अब यहाँ पे विलायक के साथ साथ विलयन में क्या होंगे? कुछ विलेय के कण आ जाएंगे विलायक की सतह पर। विलायक की सतह को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। अब जो विलायक के अणुओं की फैलने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो उसके वाष्प दाब में क्या होगी? कमी आ जाएगी। अब जो वाटर है वो जो जगह मिलेगी वहाँ से निकलेगा, वाष्पीकृत होगा और पात्र में धीरे धीरे क्या होगा? फैलने लगेगा। ये क्या है? विलेय। क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, विलेय और विलायक, और इसमें क्या मिला है? NaCl मिला दिया है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे अधिक वाष्प दाब होगा, अधिक वाष्प दाब, और यहाँ पे क्या होगा? कम वाष्प दाब, कम वाष्प दाब। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस चित्र को देखें, क्या किया? एक पात्र में शुद्ध विलायक भर लिया। ये विलायक क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, पूरे पात्र में फैलेगा, साम्यावस्था पे क्या लगेगा? दाब लगेगा। तो उसे कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या मान लिया? P0 मान लिया। अब इसी विलायक में क्या किया? NaCl मिला दिया। अब यहाँ पे NaCl मिला तो विलयन के साथ साथ क्या होंगे? कुछ विलेय के अणु होंगे जो विलायक की सतह को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। यानी विलायक के अणुओं की जो निर्गमन गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन अणुओं ने क्या किया? विलेय यानी NaCl के अणुओं ने क्या किया? विलायक को सतह को ग्रहण कर लिया। यानी इस पात्र में अब विलायक के साथ साथ क्या है? NaCl है। इस पात्र में सिर्फ क्या है? विलायक है। यहां पे वाष्प दाब कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पे वाष्प दाब कैसा है? अधिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो किसके कण है? सिर्फ विलायक में किसके कण है? सिर्फ विलायक के ही कण हैं। अगर विलायक की सतह पे देखा जाए तो यहाँ पे किसके कण होंगे? विलायक के कण होंगे। वो आसानी से क्या हो रहे हैं? वाष्पीकृत हो रहे हैं। साम्यावस्था पे क्या लग रहा है? वाष्प दाब लग रहा है, जिसे क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या मान लिया? P0 मान लिया। यानी इसका मतलब ये है कि विलायक का वाष्प दाब में योगदान होता है, लेकिन किसी ठोस पदार्थ का वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ विलायक की सतह पर विलायक के कण है, वो आसानी से क्या हो रहे हैं? वाष्पीकृत हो रहे हैं। साम्यावस्था पे क्या लगा रहे हैं? वाष्प दाब लगा रहे हैं। वो क्या कहलाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब विलायक में क्या किया? किसी एक आवाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्प ही ना बना सके, वो कैसे होंगे? वो ठोस पदार्थ होंगे जो आवाष्पशील होते हैं। यानी ठोस पदार्थ का वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होता है। तो इसमें क्या किया? NaCl मिला दिया। तो उस पात्र में क्या होगा? अब विलयन के साथ साथ या विलायक के साथ साथ उसमें किसके कण हैं? जो हमने विलेय लिया किसके रूप में? ठोस के रूप में। वो क्या करेगा? विलायक की सतह को ग्रहण कर लेगा। जो विलायक के अणुओं की प्रवृत्ति है या निर्गमन जो गति वो क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी, यानी वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सीधे से ये है कि जब किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को, जब किसी आवाष्पशील यानी ठोस पदार्थ को किसी विलायक या द्रव में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलायक की सतह को विलेय के अणु क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जो विलायक है उसकी जो निर्गमन गति होती है या जो उसके वाष्प दाब या वाष्पीकृत होने की जो कैपेसिटी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जितना हम नमक मिलाएंगे विलायक में उतना वो विलायक की सतह को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो विलायक के जो अणु होंगे वो उतना वाष्पीकृत नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सीधे से याद रखें कि जब किसी आवाष्पशील यानी NaCl को ठोस के रूप में किसी द्रव या विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, यहाँ पे जो विलायक होगा, जो कुछ विलायक बचा है वो क्या होगा, कुछ जगह मिलेगी, वहाँ से वो वाष्पीकृत होगा, साम्यावस्था पे दाब लगेगा, वो क्या कहलाएगा, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या मान लिया, PS मान लिया। विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। तो इतना याद रखेंगे कि जब किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को या ठोस पदार्थ को द्रव या विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी इसका आप सीधे से याद रखें कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब सदैव कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो आप चित्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपसे आगे बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो आप हमने क्या बताया, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखें, किसी आवाष्पशील जब किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है, तो हमने क्या बताया कि जब किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव या विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का जो वेपर प्रेशर है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कैसा होता है, कम होता है। यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है किसकी तुलना में, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या माना, P0, नॉट का मतलब होता है शुद्ध,
P नॉट और ज्ञात शक्ति के आधार पर विलयन का वाष्प दाब PS, तो P0 और PS के अंतर को P0 और यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर यानी P0 माइनस PS को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे आप याद रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, चित्र में एक पात्र में शुद्ध विलायक लिया था। शुद्ध विलायक क्या हो रहा था, आसानी से वाष्पीकृत हो रहा था। साम्यावस्था पे क्या लग रहा था, वाष्प दाब लग रहा था। वो क्या कहलाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने क्या माना था, P नॉट माना था। नॉट का मतलब होता है शुद्ध। उसी विलायक में क्या किया था, ठोस के रूप में मैंने NaCl लिया। अब विलायक के साथ साथ दूसरे पात्र में क्या हो गया, ठोस पदार्थ हो गया। तो विलायक की सतह को क्या करेगा, जो हमने NaCl मिलाया है, विलायक सतह को क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा। यानी कि जो विलायक की जो वाष्पीकृत होने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हमने विलायक में किसी ठोस पदार्थ को मिला दिया तो वो क्या तैयार हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव या विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो P0 और PS के अंतर यानी कि P0 और PS के अंतर को क्या कहेंगे, को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, कमी। किसके वाष्प दाब में कमी आ रही, विलयन के वाष्प दाब में कमी आ रही। क्यों? क्योंकि विलयन में विलायक के साथ साथ क्या है, NaCl। जितना NaCl मिलाएंगे उतना विलायक की सतह को क्या करे, ग्रहण करेगा। विलायक के वाष्पीकृत होने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। जितनी क्षमता कम होगी उतना ही विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब ये है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है, किसकी तुलना में, विलयन के वाष्प दाब की तुलना में। तो ये परिभाषा को याद कर लें कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की। तो इस परिभाषा को हम एक बार और पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो P0 और PS में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो विलयन का वाष्प, या ऐसे बोल सकते हैं, विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या मैंने बताया। अब हम यानी कि यहाँ पे लिखेंगे P0 माइनस PS, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, देखें, विलयन में वाष्प दाब का अवनमन और
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, जो रेशियो होगा, अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, विलयन में वाष्प दाब का अवनमन यानी P0 माइनस PS और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की जो रेशियो होगा उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला देखें तो यहाँ पे होगा वाष्प दाब का अवनमन यानी P0 माइनस PS, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब होता है कमी। किसके वाष्प दाब में कमी आ रही है, मैंने आपको बता रखा है, विलयन के वाष्प दाब में। क्यों? क्योंकि विलायक की सतह को क्या कर रहा है, ठोस पदार्थ ग्रहण कर रहा है। विलायक के जो वाष्पीकृत होने की कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में। नीचे क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, यानी वाष्प दाब का अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपान P0। ये कहलाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और ये कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। तो आपको वाष्प दाब का अवनमन क्लियर हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्लियर हो गया। तो वाष्प दाब के अवनमन की परिभाषा एक बार हम फिर से बता रहे हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, P0, उसी शक्ति के आधार पर ज्ञात हुआ था। विलयन का वाष्प दाब क्या ज्ञात किया था, PS, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा वाष्प दाब का अवनमन। अब हम बात करते हैं, मेरा टॉपिक क्या था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो विलयन में वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के रेशियो को, अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन क्या था, P0 माइनस PS और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, P0 बोल सकते हैं या P0 बोल सकते हैं। तो ये कहलाता है, ये फार्मूला को याद रखेंगे, P0 माइनस PS अपान P0 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और P0 माइनस PS में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा वाष्प दाब का अवनमन। तो आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मैंने आपको चित्र सहित अच्छे समझाया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अणुसंख हैं, हमने आपको भी एक ही पढ़ाया, वाष्प दाब का अवनमन। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक के अवनमन और परासरण के दाब के। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।